मरीज मौत से लड़ रहा होता है, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है, उसका जो सांसें पल-पल थम रही होती हैं, तभी तेज कदमों से और शांत चेहरे से डॉक्टर उसके पास आता है। डॉक्टर जब उसे देखता है तो डॉक्टर का चेहरा सख्त हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं, उसके कंधे कांपने लगते हैं। जब उसे देखता है तो वह और कोई नहीं होता, उसका पति होता जिसको उसने कई साल पहले तलाक दे दिया होता, कई साल पहले छोड़ दिया होता है। वह उसने उसको बहुत दर्द दिए थे, बहुत दुःख दिए थे, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देता था और उसके बच्चे को भी कोख में छीन लिया था। अब वह एक महिला ही नहीं, एक डॉक्टर भी होती है और वह उसे यह तय करना होता है कि उसे उसके अपने दुःख दर्दों का बदला लेना है या अपने मरीज को सही करके अपना कर्तव्य निभाना, अपनी ड्यूटी निभानी है। इस पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। अध्योगढ़ शहर के बीचों बीच एक निजी अस्पताल होता, सेवा केयर सेंटर। उस हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई एक डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर काव्या होता है। डॉक्टर काव्या न केवल अपने नाम से ही नहीं बल्कि अपने काम से भी जानी जाती थी। उसके लिए हर दिन एक मिशन होता था लोगों के जीवन को बचाने का। वह इस मिशन को बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से निभा रही थी। वह अपने कैबिन में बैठी हुई थी और एक फाइल को पढ़ रही होती है। तभी धड़ाम से उसका दरवाजा खुलता है और दो लोग उस कैबिन में दाखिल होते और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं और खून से हाथ जोड़ते हैं और घबराए हुए पसीने में लथपथ होते हुए कहते हैं, डॉक्टर साहब आप हमारे मरीज को देख लीजिए, वो बेचारा मर जाएगा, उसका सारा शरीर खून से लथपथ हुआ पड़ा है। अब डॉक्टर काव्या जो उनकी बात सुनती है तो अपनी फाइल को वहीं बंद करके मेज पर रख देती है और तुरंत कुर्सी से खड़ी होती है और उनके पीछे इमरजेंसी वार्ड की ओर चल लगती है। जब बाहर से स्ट्रक्चर पर उस मरीज को लाया जा रहा था, उसका चेहरा देखती है तो काव्या जो है उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है, आंखें नम हो जाती है, उसकी आंखें फ्रीज हो जाती हैं, उसके कंधे कांपने लगते हैं। वह इंसान और कोई नहीं होता, उसका पति होता समर वर्मा, जिसको उसने कई साल पहले तलाक दे दिया होता है। वह समर वर्मा जो है पूरा खून से लथपथ हुआ पड़ा था, उसका हाथ मुड़ा पड़ा था। जब वह उसे देखती है तो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देती है कि जल्दी से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाओ और ब्लड ग्रुप चेक करो और इसका एक भी कतरा खून का निकलना नहीं चाहिए, इस आदमी की जान जरूर बचानी है। वह सभी स्टाफ वालों से इस तरह इंस्ट्रक्शन देती रहती है और अपने अन्य स्टाफ से कहती है कि आईसीयू तैयार करो, दवाइयाँ, गोलियाँ, इंजेक्शन तैयार किए जाती है, मशीनें तैयार की जाती हैं और समर वर्मा को जो है आईसीयू में भर्ती कर दिया जाता है और उसका डॉक्टर डॉक्टर काव्या उसका इलाज कर देती है। इलाज करने के बाद जब वह 2-3 दिन हो तक उसे होश नहीं आता, वह अपने कैबिन में लगी रहती है। अब जो है आईसीयू में दवाइयों की महक और ठंडी-ठंडी आईसीयू की दीवार और मशीनों के बीच में एक ही चेहरा नज़र आता डॉक्टर काव्या का। वह हर दिन उस आईसीयू में जाती है और अपने मरीज की रिपोर्ट पढ़ती है, उसकी देखभाल करती है और अपने कैबिन में आ जाती है। अब तीसरे दिन की सुबह होती है, डॉक्टर काव्या जो आईसीयू में एक कोने में कुछ काम कर रही होती है, तभी जो है धीरे से धीरे से आराम से समर वर्मा की जो पलकें खुलती है और वह जब डॉक्टर काव्या को देखता है तो कांपते हुए होठों से कहता है कि काव्या तुम यहाँ। तो वह उसके पास आती है, उससे कहती है कि तुम्हें होश आ गया, मेरे लिए यही काफी है। अब वह उसका हालचाल पूछती है और धीरे से कुर्सी उसके पास खिसकाती है और कहती है कि अब तुम कैसे हो। तो वह कहते समर वर्मा कहता है कि मैं यहाँ कैसे। तो काव्या उससे बताती है कि तुम्हारा रोड एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारी हालत बहुत गंभीर थी, तुम्हें दो अजनबी लोग तुम्हें समय पर यहाँ ले आए और तुम बच गए, नहीं तो तुम्हें बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो वह कहता है कि तो समर कहता है कि मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने तुम्हें बहुत दुःख दिया, बहुत तकलीफ दी है। तब मैं अपने घमंड और नशे में चूर था और मैं नशे में चूर होता और मैं तुम्हारे दुःख दर्द को नहीं देख पाया। तो वह काव्या उससे कहती है कि तुमने मुझे इतने दुःख दिए जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तुमने एक रात मेरे कोख में ऐसी लात मारी थी जिसमें मेरे बच्चा जो है इस दुनिया में आने से पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं उस रात को आज भी नहीं भूली हूँ। वह उससे बताती है कि जब मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ा था, जब मैं तुमसे अलग हुई थी, तो सब मुझसे कहते थे कि तुम्हें कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा, कोई किसी महिला से ये नहीं पूछता कि तुम्हारा दर्द कितना है, तुम्हें उससे अलग होकर कितना दुःख दर्द हो रहा है।
लेकिन सभी लोग कैसे छोड़ दिए यही पूछ रहे थे। अब वह वहां से उठ के चली जाती है और अपने कैबिन में बैठती है। समर जो है समर जो है डॉक्टरों से नर्सों से जो अच्छे से बात करता है, वो सच में ही बदल गया था। वो नर्सों से कहता है कि धन्यवाद जो आपने मुझे दवाई दी। वो रात-रात भर न नर्स जागती है और उसे दवाई देती है, तो वह कहता है कि आपने मुझे दवाई दी और मेरे मेरे देखने के लिए रात भर जागी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब वह गरीबों की और कमज़ोरों की मदद भी करने लगा था। अब ज ये इन सब बातों को, इन सब हरकतों को जो डॉक्टर काव्या कई बार चुपके चुपके से और आईसीयू के शीशे से देखती रहती थी कि समर में सचमुच बदलाव आ गया है। अब वह एक दिन समर के पास समर उससे मिलता है उसे और कहता है कि क्या अगर समय पीछे चला जाए तो तुम मुझे फिर से चुनोगी? तो काव्या कहती है, मैं पीछे चुनने की बात हुई, मैं तुमसे तुम्हें बदलने की कोशिश क्या करूँ? तो मैं तुम्हारे दुःख तकलीफों से अपने आप को बचाने की कोशिश करती। तुमने मुझे इतने दुःख दिए, तकलीफ दी, इतनी गाली-गलौच देते थे मुझे, मेरा जीवन तुमने नरक के समान बना दिया था। अब वह कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, अब मैं बदल गया हूँ, मैं उस समय अपने नशे और घमंड में चूर था, मुझे इंसान नहीं दिखाई देता था। अब वह इस तरह बातें करता रहता, तो एक द अब धीरे-धीरे उसकी वह सही हो जाता है, उसका छुट्टी का डिस्चार्ज होने का टाइम हो जाता है और वह एक सुबह डिस्चार्ज होके जा रहा होता है, तो वह जहाँ से काव्या आती है, उस रास्ते की ओर देखता रहता, तभी काव्या आती है, तो उससे काव्या उससे काव्या उससे पूछती है कि तुम्हारी छुट्टी हो गई, तुम अब सही से रहना। तो वह कहता है, काव्या धन्यवाद, तो तुमने मेरा इलाज किया। काव्या कहते, यह मेरा फर्ज होता, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अपने मरीज की जान बचाना मेरा काम है। अब वह अब वह उससे कहता है, डॉक्टर समर अग्रवाल उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना जो मैंने तुम्हें दुख तकलीफ दी, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। अगर तुम फिर से मुझे अपनाना चाहती हो, तो मैं पहले जैसा समर नहीं रहा हूँ। तो काव्या कहती है कि अभी अगर तुम्हें ऐसी बात है, तुम्हें 15 दिन अब मेरे सामने यहीं रह के प्रूव करके दिखाना होगा कि तुम बदल गई। अब जो है समर जो है हॉस्पिटल के सामने ही कमरा ले लेता है और वही कमरे में रहने लगता है और वहीं एक मेडिकल की दुकान पर काम करने लगता है। समर जो है सुबह-सुबह उठता है, व्यायाम वगैरह करता है, मंदिर में पूजा-पाठ करता है और भगवान के चरणों में शीश झुकाता है और ईमानदारी से अपने काम को करने लगता है। यह सब काव्या देखती रहती है। वह अस्पताल के सामने से दिन में कई बार निकलता है, लेकिन अस्पताल के अंदर नहीं जाता है। एक दिन जो है ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है और काव्या जो है अपने केबिन में बैठी होती है और उसके हाथ में वह फोटो होता है, जो शादी के समय उन दोनों का खींचा हुआ, दोनों का दूल्हा-दुल्हन का फोटो होता है। अब वह इस फोटो को देखते रहते हो, मन ही मन सोच रही होती है कि यह वह समर नहीं है जिसको मैंने छोड़ दिया था, यह वह समर है जो बदल गया। आज जो ये समर जो मेरे सामने खड़ा है, ये मेरे लायक है और मुझे इसे अपना लेना चाहिए। अब जो है काव्या समर को फ़ोन करती है, वह कहती है कि अस्पताल के अंदर आ जाओ। समर जो है अस्पताल के अंदर आ जाता है और जब समर उससे कह उससे कहती है कि तुमने मुझे बहुत बहुत दुःख तकलीफ दी है। मुझे तुम्हें अपनाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊँगी, तुम्हें मेरे साथ मेरे तौर तरीके से मेरे घर में रहना होगा। अब जो है समर यह बात मान जाता है और वो रहने के तैयार हो जाता है। और काव्या उससे कहती है, अब मैं पहले जैसी काव्या नहीं रही हूँ, जो तुम्हारे तुम्हारे पीछे बन के, तुम्हारी परछाई बनकर चलूँ। अब मैं आज की काव्या बनी हूँ। मुझे ज़िंदगी से लड़ना आ गया है और मैं एक डॉक्टर काव्या, मैं तुम्हारे कंधे से कंधे मिलाकर तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, तुम्हारे पीछे नहीं चलूँगी। अब जो है दोनों ही बहुत ही समझदारी से इस रिश्ते को मान लेते हैं और दोनों ही बड़ी समझदारी से एक साथ रहने लगते हैं। और वह पहले जैसे समर और काव्या नहीं होता, जो मजबूरी में एक साथ बंधे थे। अब दोनों अपनी समझदारी और सूझबूझ से अप अपने प्यार में आ जाते हैं और दोनों हँसी-खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अब उन दोनों की ज़िंदगी जो पहले से अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो समर होता है, वह समर से कह देती है कि मैं तुम्हें बदलूँगी नहीं और ना ही तुम मेरे पे बोझ हो। तुम अपना ख़्याल खुद रखोगे और मैं अपना ख़्याल खुद रखूँगी। मैं पहले जैसी काव्या नहीं रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से लड़ना जान गई हूँ। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।